प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 7 और 15 से 17 तक। बिलआम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इस्राएलियों को देखा, जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरता और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह अबोर के पुत्र बिलआम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनाता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। हे इस्राएल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगरू वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इस्राएलियों के पत्र जल से भरे रहेंगे, उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राज्याधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिलआम ने फिर कहा, यह अबोर के पुत्र बिलआम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनाता और आत्मा से अभिष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ, किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ, किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत की पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 23 से 27 तक। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे ये कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने
उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं और उस संत का नाम है जॉन ऑफ द क्रॉस, क्रूस का संत यूहन्ना। जॉन ऑफ द क्रॉस का जन्म होने से पहले ही उनके पिता का देहांत हुआ। काफी गरीबी से गुजरे और अपनी युवावस्था में उनको काम करना पड़ा। अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन बाद में वे एक धर्म संगी बन जाते हैं, एक सन्यासी बन जाते हैं। और उन्होंने महान संत अविला के तेरेसा की विशेष प्रेरणा से कार्मेलाइट धर्म समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किए और उन्होंने मठवासी जीवन का एक दूसरा आयाम शुरू किया, जिसके कारण उनको बहुत पीड़ाएं झेलनी पड़ी। वे बहुत ही कठोर और तपस्वी जीवन जीते थे, कठोर जीवन, तपस्वी जीवन, और अपने भाइयों को इसके लिए प्रेरित करते थे, जिसके कारण उनको बहुत यंत्रणाएं झेलनी पड़ी। उनके ही मठवासी भाइयों ने उनको 9 महीने तक एक तरह से कैद खाने में रखा, अलग किए गए वे, और वे मर गए। उन्होंने कुछ गंभीर किताबें लिखी हैं और वे किताबें आज भी आध्यात्मिक जीवन जीने वालों के लिए या अध्यात्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं। मैं सोचता हूं कलीसिया में आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने वालों में सबसे अग्रणी महत्वपूर्ण जॉन ऑफ द क्रॉस है। सारे संसार को प्रभु के लिए छोड़ दिया, पूरी तरह से एकाग्र मन से प्रभु में लीन होने वाला एक व्यक्ति जॉन ऑफ द क्रॉस, महान संत। उनकी मृत्यु 1591 में हुई और वे कलीसिया के एक महान विद्वान माने जाते हैं, डॉक्टर माने जाते हैं और सन्यास और मठवासी जीवन के अग्रणी। आज उनका त्योहार मनाते हुए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आध्यात्म की गहराई में उतरने की कृपा दीजिए और गहरा जीवन जीने की कृपा दीजिए, गहरी आध्यात्मिकता को ग्रहण करने की कृपा दीजिए, एकाग्र मन से तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया गया था। इसको समझना जरूरी है। आप जानते हैं, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने देश की ओर जा रही थी। इस्राएली जनता की संख्या बहुत बड़ी थी, करीब 6 लाख, और जिन देशों से होकर वो जनता गुजर रही थी वे देश घबरा जाते थे। और वो जनता अब मोआब पहुंच रही है। इतनी बड़ी जनता को देखकर मोआब का राजा बालाक और वहां की जनता घबरा गई। इसलिए राजा ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हमारे खेत चर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मोआब में एक नबी रहते थे, उनका नाम है बिलेआम, और इसने राजा बालाक ने बिलेआम को बुलवा भेजा। पूरी कहानी बहुत सुंदर है, गणना ग्रंथ के अध्याय 21 से पढ़ना। बिलेआम अंत में राजा के पास आ जाता है और राजा उसको कहता है कि आप पहुंचे हुए हैं, ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर का आत्मा आप में कार्य कर रहा है, आप उनको श्राप दीजिए ताकि इस्राएली लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत बिलेआम क्या कहता है? वचन में लिखा हुआ है, यह बओर के पुत्र बिलेआम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। एक सच्चा नबी ये होता है। एक नबी वो होता है जो ईश्वर की वाणी सुनता है, जो ईश्वर के दर्शन करता है
और जो ईश्वर की ओर से बोलता है, पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर। और बिलेआम ने भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी इस्राएली जनता के पक्ष में थी। ईश्वर कैसे इस्राएली जनता को ऊपर उठाएगा और कैसे उसको एक महान जनता बनाएगा और उसके जीवन में कैसे कार्य करेगा, इसके बारे में बिलेआम ने भविष्यवाणी की। आगे भविष्यवाणी में बिलेआम कहते हैं कि याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा, वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। राजा बालाक ने अपने नबी बिलेआम को बुलाया था ताकि इस्राएलियों को श्राप दे और नष्ट करा दे, लेकिन ठीक इसके विपरीत बिलेआम एक सच्चा नबी था, इसीलिए पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर भविष्यवाणी करता है। उस राजा के बारे में, उस तारे के बारे में हम लोग उनका त्योहार मनाने जा रहे हैं, जो मोआब की जनता के ऊपर शासन करेगा। राजा बालाक को बहुत बुरा लगा। राजा बालाक ने सोचा था कि बहुत उपहार देगा वो नबी को, लेकिन बहुत बुरा लगा। लेकिन नबी वही बोलता है जो ईश्वर चाहता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग वही बोलते हैं जो प्रभु चाहते हैं। वो नहीं बोलते जो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लोगों का चेहरा देखकर नहीं बोलते थे, क्योंकि प्रभु यीशु सत्य का साक्ष्य देने के लिए आए थे। आज के सुसमाचार में हमने सुना, बहुत सुंदर बात है, जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया है? इसको समझना जरूरी है। देखिए, प्रभु यीशु कोई नबी नहीं थे, प्रभु यीशु कोई पुरोहित नहीं थे। प्रभु यीशु एक साधारण बढ़ई का बेटा था, पेशे से बढ़ई थे, एक लोक धर्मी थे। इसलिए बार बार यहूदी नेता और पुरोहित सवाल किया करते थे, किस अधिकार से आप ये सब कर रहे हैं? आप ना पुरोहित हैं, न नबी हैं, न कोई हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने यहां पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बहुत सुंदर बात है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु घंटों वचन सुनाते थे ईश्वर के राज के बारे में। प्रभु यीशु घंटों वचन सुनाते थे और हजारों की संख्या में लोग सुध बुध खोकर उनके वचनों को सुनते थे। प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़ते थे और कई घंटों वचन सुनाते थे। लेकिन कई ऐसे समय को भी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु कुछ नहीं बोलते थे। जब प्रभु यीशु सताए गए थे, मौन थे, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। और आज भी हम देखेंगे, आज के सुसमाचार में प्रभु से जब सवाल किया गया तो प्रभु ने जवाब नहीं दिया। ठीक इसके विपरीत प्रभु ने उनसे एक सवाल किया। क्या सवाल था? आप लोग ये बताएं कि यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा स्वर्ग से था या पृथ्वी से? वे घबरा गए, परेशान हो गए। अगर हम कहते कि स्वर्ग से तो प्रभु यीशु पूछते, तो आपने क्यों उनको माना नहीं? अगर हम कहते कि इस धरती से, इस संसार से, तो लोग हमें मारेंगे, हमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। प्रभु ने भी कहा, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से आपसे कह रहा हूं, ये कर रहा हूं। मौन थे। प्रभु वाद विवाद में कभी नहीं फंसते थे। संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं कि तुम वाद विवाद में नहीं फंसना। जितना बोलना था उतने बोलते थे। प्रभु ने स्वयं कहा, हाँ का हाँ, ना का ना, बस, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक बहुत सुंदर वचन है सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 19 में, जो बहुत अधिक बोलता है वो पाप से नहीं बचता है। जो बहुत अधिक बोलता है वो पाप से नहीं बचता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 में प्रभु यीशु कहते हैं कि न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर एक निकम्मी बात का लेखा देना होगा। प्रभु यीशु उतना ही बोलते थे जितना आवश्यक था। और एक सबक आज हमें मिल रही है, हमें भी उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक है। मैं कुछ ज्यादा ही बोलने वाला इंसान था, लेकिन एक समय
इस वचन ने यानी मत्ती अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 ने मुझे स्पर्श किया। उसके बाद कुछ भी बोलने से पहले मैं सोचता हूं मन में, क्या बोलना है या नहीं बोलना है। हमारे जीवन में, विशेष करके परिवारों में, कम्युनिटीज में, हमारे ज्यादा बोलने से परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि जो अधिक बोलता है वो पाप से नहीं बचता है। बोलते 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 बुराई करने लगते हैं। हमें शब्दों का ख्याल करना है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 29 में संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। हमारे मुंह से उतना ही शब्द निकले जो दूसरों के निर्माण और कल्याण के सहायक हों। प्रभु यीशु वही बोलते थे जो अति आवश्यक था और जिसे पिता ने उनको बोलने के लिए प्रेरित किया। बिलाम वही भविष्यवाणी करता है जो ईश्वर ने उसको प्रेरणा दिया था भविष्यवाणी करने के लिए। आज इस आगमन के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आत्म संयम का वरदान दे। एक बहुत सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 15 में। वहाँ पे स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। हो सके तो आप इसको दोहराना, आज दिन भर दोहराना। यह हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा। हे प्रभु, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं, मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस आगमन काल में तू हमें अलग अलग बातें समझाता है। आज तूने हमें समझाया है कि हम अपने होंठ का, अपने बोलने की शक्ति का सदुपयोग करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करें। आज तू हमें आत्म संयम का वरदान देना। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। उनके जीवन के हर एक पल को, विशेष करके आज के दिन को, अपने संरक्षण के द्वारा शक्तिशाली बनाइए। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा से बचा के रखिए। प्रभु, हर एक कार्य पर आशीर्वाद देना। वे जो कुछ करें, जहां कहीं भी जाएं, तेरी उपस्थिति का एहसास हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।